तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.2 का पहले का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड आसानी से सॉल्व कर लिया है और उसे समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि जल की कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.2 का पहले का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इन सभी समीकरणों को हमें गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है और उनके मूल ज्ञात करने हैं, यानी x के मान हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले तो हम करेंगे थर्ड में क्या दिया गया है, रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। हमें करना क्या है, इसमें हमें इसे गुणनखंड विधि से हल करना है। और गुणनखंड विधि में होता क्या है, आखिरी के पद की पहले वाले यानी x² के गुणांक में हमें गुणा करनी है। तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये रूट वाला है इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ कि अगर हम 5 रूट 2 को गुणा करेंगे रूट 2 से, ठीक है, संख्या की संख्या में गुणा होती है। अगर रूट के बाहर कोई संख्या नहीं है, इस रूट के बाहर यानी रूट 2 के बाहर कोई संख्या नहीं है तो वहाँ होता है 1। ठीक है, तो संख्या की संख्या में गुणा करेंगे, रूट 2 की रूट 2 में गुणा करेंगे तो 5 एकम 5। और जब रूट 2 की रूट 2 में गुणा होगी, ठीक है, यहाँ तो गुणा का साइन ही आएगा, जब रूट 2 की रूट 2 में गुणा होगी, रूट 2 गुणा रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 4 हो जाएगा। देखो अंदर के अंदर गुणा हो जाएगी तो 4 हो जाएगा। और जब 4 को हम वापस बदलेंगे यानी 4 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल आएगा 2। ठीक है, तो 2 की यहाँ गुणा हो जाएगी तो 5 दूनी 10। तो 10 के ऐसे गुणनखंड जिनको ये वाला साइन यानी प्लस करके क्या आए, 7 आए। ठीक है, तो 10 के ऐसे गुणनखंड जिनको प्लस करके 7 आए, तो 5 दूनी 10 होता है, हमें पता है ना। और 5 को अगर हम प्लस करेंगे 2 के साथ तो आएगा 7। ठीक है, तो हमें गुणनखंड पता चल गए, ये तो आसान था। तो हम करेंगे क्या कि रूट 2x² प्लस 7 की जगह में क्या रखना है, 5 प्लस 2 ब्रैकेट बंद और x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसे अंदर गुणा करके यानी x के अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2x² प्लस 5x प्लस 2x और प्लस 5 रूट 2। ठीक है, अब इसमें हमें कॉमन लेना है। तो कॉमन कैसे लेना है, दोनों जोड़े हैं ये, तो इन दोनों जोड़ों में कुछ ऐसी डिजिट कॉमन लेनी है जो दोनों के पास हो। तो यहाँ तो x दोनों के पास है तो इसलिए यहाँ तो x कॉमन आ जाएगा। तो x कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा रूट 2x और प्लस 5। ठीक है, और यहाँ क्या कॉमन लें, देखो अगर ये 2 है तो 2 को हम किस तरह बात करेंगे, रूट 2 की रूट 2 में गुणा करके 2 ही मिलता है जैसे हमने करा था। ठीक है, यानी अगर ये 2 लिखा है तो इसके पास 2 रूट 2 गुणा में है। ठीक है, तो इसका 1 रूट 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये 2 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि इसके पास 2 रूट 2 गुणा में है। ठीक है, तो 1 रूट 2 बाहर आ जाएगा तो इसका भी 1 रूट 2 बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस का हमने क्या कॉमन लिया, रूट 2 कॉमन लिया, तो अंदर बचेगा रूट 2x, क्योंकि इसके पास 2 थे ना, इसके पास 2 रूट 2 थे तो 1 2 रूट हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 1 रूट 2 बचेगा और प्लस 5, ये हमें ज्ञात हो गए। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें जो ब्रैकेट के अंदर है उन्हें एक बार लिख लेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है उन्हें एक बार लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा बराबर 0 तो चल ही रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो ये हो जाएगा x प्लस रूट 2, ब्रैकेट में जो ब्रैकेट के बाहर हैं उन्हें एक बार लिख लिया और जो ब्रैकेट के अंदर हैं उन्हें एक बार लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा क्या, रूट 2x प्लस 5। ठीक है, अब इन्हें हम किस तरह लिख सकते हैं, इन्हें हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x प्लस रूट 2 बराबर 0 या रूट 2x प्लस 5 बराबर 0।
ठीक है। अब रूट 2 को हम इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस का रूट 2 या रूट 2x, एक एक चीज़ हम उधर लेके जाएंगे। ठीक है, पहले संख्या को लेके जाएंगे उधर तो ये हो जाएगा बराबर माइनस का 5। ठीक है, और उसके बाद यहाँ तो ये चल ही रहा है x बराबर माइनस का रूट 2, ये तो चल ही रहा है x बराबर माइनस का रूट 2 या x बराबर ये रूट 2 इधर गुणा में है इसके साथ तो वहाँ जाके किस में हो जाएगा, बराबर से उधर ये हो जाएगा भाग में, तो 5 बटे रूट 2। ठीक है, तो हमारे पास 2 इसके मूल हमें ज्ञात हो गए। तो हम लिखेंगे अतः इस द्विघात समीकरण के मूल कौन कौन से हैं, एक तो माइनस का 5 बटे रूट 2 तथा माइनस का रूट 2 हैं। ठीक है, समझ में आया अच्छे से। अब करते हैं फोर्थ। तो फोर्थ क्या दिया गया है हमें, तो फोर्थ दिया गया है हमें कि 2x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1 बटे 8 बराबर 0। अब इसमें तो बटे में है संख्या, मैंने पहले ही बताया था कि अगर किसी भी समीकरण में कोई संख्या बटे में है, अगर 1 है बटे में तो उसकी पूरे समीकरण में गुणा करनी है, यानी हर की पूरे समीकरण में हमें गुणा कर देनी है। अगर 1 से अधिक होती बटे में संख्या तो हमें उनके हरों का एलसीएम निकालना होता और एलसीएम को हम पूरे समीकरण में गुणा करते। ठीक है, यहाँ तो एक ही बटे में संख्या है तो यहाँ एक ही हर है तो 8 की पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे। तो हम लिखेंगे कि पूरे समीकरण में 8 की गुणा करने पर, ठीक है, जब पूरे समीकरण में हम 8 की गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का x और प्लस 1 बटे 8, इसमें 8 की गुणा कर देंगे, इसमें भी 8 की गुणा कर देंगे और इसमें भी 8 की गुणा कर देंगे तो ये तो 8 से 8 कट जाएगा। अब जो हमें मिला उसे हम नीचे लिख लेंगे तो 8 दूनी 16x स्क्वायर, 16x स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ये हमने सिंपल वे में से लिख लिया। अब हमें क्या करना है, वही अचर पद की यानी अंतिम पद की x स्क्वायर वाले पद में गुणा करनी है। तो 16 एकम 16, तो 16 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़कर या घटाकर 8 आए। ठीक है, जोड़कर या घटाकर 8 आए। हमें माइनस का 8 बाद में देखेंगे, हम इसे माइनस के चिन्ह को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे हम बाद में देखेंगे, हमें फिलहाल अभी देखना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि 8 आए ऐसे गुणनखंड। तो 2 8 16, फिर 2 से कटेगा 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 2 एकम 2। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो हमें पता है 4 चौक 16 होते हैं और 4 और 4 8 होते हैं। तो हमने गुणनखंड ज्ञात कर लिए। अब हमें सिर्फ 8 की जगह 4 और 4 लिखना है, यानी 4 प्लस 4। ठीक है, तो 16x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 4 प्लस 4 ब्रैकेट बंद x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, 16x स्क्वायर, पहले तो x की इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करो। ठीक है, बाद में हमें माइनस के साइन की इस पूरे ब्रैकेट के अंदर गुणा करनी है। ठीक है, पहले x की करेंगे फिर माइनस के साइन की करेंगे। ठीक है, तो माइनस का यहाँ ब्रैकेट में अंदर हम गुणा कर रहे हैं, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 4x और ब्रैकेट बंद प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस माइनस के साइन के अंदर गुणा कर देनी है। तो 16x स्क्वायर तो है ही और माइनस प्लस माइनस 4x और माइनस प्लस माइनस 4x और प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ये एक सिंपल वे है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वरना आप सोचते रहते कि यार ये माइनस का साइन हम कैसे लाएंगे, कैसे यहाँ क्या करें, हम यहाँ प्लस का रखें या माइनस का रखें या फिर दोनों माइनस के रखें जब भी माइनस का 8 आएगा। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना। ठीक है, एक सिंपल वे मैंने आपको बता दिया कि आपको बस 8 के गुणनखंड ज्ञात करने हैं, उन्हें ब्रैकेट में रखना है, फिर अंदर हम गुणा करते चले आएंगे, साइन अपने आप बदल जाएंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि माइनस का 4 प्लस माइनस का 4 दोनों माइनस माइनस के 4 हैं तो जुड़ के क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे माइनस के। ठीक है, हमें वही संख्या मिल जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास 2 जोड़े हो गए। अब इनमें से हमें कॉमन लेना है।
ठीक है। तो कॉमन क्या लेंगे, देखो ऐसी संख्या जो दोनों को काट सके, और x तो आएगा ही कॉमन, ठीक है, x तो है ही दोनों के पास, तो x तो कॉमन आएगा ही। अब ऐसी संख्या दोनों को काट सके, तो ये 4 से कट जाएगा, और 4 16 को भी काट सकता है, ठीक है। तो यहाँ 4x कॉमन आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 4 चौक 16, 4x, और यहाँ -1, ठीक है। यहाँ -1 कॉमन आ गया। अब यहाँ क्या कॉमन ले, ठीक है। यहाँ हमें देखो यहाँ क्या आ रहा है हमारा 4x -1, तो यहाँ भी 4x -1 आना चाहिए, बट यहाँ तो प्लस का है, तो प्लस को हमें माइनस में बदलना है, तो हम माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे। जब माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो अंदर वाला जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है ना, ठीक है। तो हमने माइनस का चिन्ह कॉमन लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ 1 कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ कोई संख्या ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट सके, ठीक है, एक ही है, और x 1 के पास ही है, तो यहाँ 1 कॉमन लेंगे, वो है माइनस का, तो अंदर क्या बचेगा 4x -1। माइनस क्यों, क्योंकि अंदर बाहर हमने माइनस का चिन्ह कॉमन लिया है, ठीक है, तो इसलिए अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस का। अब इन्हें ब्रैकेट में एक बार करके लिख लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 4x -1 और 4x -1। देखो दोनों सेम टू सेम है, जो ब्रैकेट के अंदर है वही ब्रैकेट के बाहर है। अब इनके हमें मान ज्ञात करने हैं, तो कैसे ज्ञात करेंगे, इन्हें हम लिखेंगे कि 4x -1 बराबर 0, या 4x -1 बराबर 0, और x या तो पहले 4x बराबर माइनस का नहीं प्लस का 1, और x बराबर क्या आएगा 1/4, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ कर लेंगे, या 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4, ठीक है। तो हमारे पास 2 मूल ज्ञात हो गए, तो हम लिखेंगे यहाँ, अतः इस द्विघात बहुपद के मूल क्या हैं, एक तो 1/4 तथा 1/4 हैं, ठीक है। इस द्विघात बहुपद के मूल 1/4 और 1/4 हैं, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब करते हैं फिफ्थ। तो फिफ्थ क्या दिया गया है हमें, फिफ्थ दिया गया है 100x² माइनस का 20x और +1 बराबर 0, ठीक है। इसे भी हमें वैसे ही सॉल्व करना है। देखो 100x हमें क्या करना है भाई, आखिरी के पद की x² वाले गुणांक के साथ हमें गुणा करनी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 100 एकम 100, तो 100 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़कर या घटाकर 20 आए, ठीक है। 100 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़कर या घटाकर, ये रफ काम है, ठीक है, 20 आए। हमें माइनस का साइन कैसे लाना है वो हम बाद में देखेंगे। तो 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, 50 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 25 आएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 5 से काटेंगे 5 पंजे 25, और फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, ठीक है। ये हमने ज्ञात कर लिया। अब देखो 20 हम कैसे ला सकते हैं, 2 दूनी 4, 5 पंजे 25, भाई 25 में से अगर 4 गए तो 21 बचेगा, तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो 10 गुणा 10 100 होते हैं, और 10 प्लस 10 कितने होते हैं 20 होते हैं। तो हमें गुणनखंड मिल गए। अब हमें क्या करना है, सिर्फ 20 की जगह 10 + 10 करना है, ठीक है। तो 100x² माइनस, ठीक है, माइनस का साइन हम बाद में सॉल्व करेंगे, तो 10 + 10 ब्रैकेट बंद x + 1 बराबर 0, ठीक है। पहले तो x की गुणा अंदर करनी है ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा क्या 100x² माइनस ब्रैकेट बंद 10x + 10x ब्रैकेट बंद +1 बराबर 0, ठीक है। हमने x की गुणा कर दी, तो x की 10 में गुणा करेंगे 10x, ठीक है। अब हमें क्या करना है, माइनस के साइन की भी अंदर गुणा करनी है, तो ये हो जाएगा क्या 100x² माइनस प्लस माइनस 10x माइनस प्लस माइनस 10x +1 बराबर 0, ठीक है। इस तरह ही सॉल्व करना, बिल्कुल सही क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। हम बार बार सोचेंगे कि हमें माइनस का 20 लाना है तो कैसे लाएंगे, ठीक है। माइनस का 20 भूल जाओ, आपको बस 20 लाना है, और 20 को ब्रैकेट में रखना, जो भी गुणनखंड उसके बनेंगे ब्रैकेट में रखना, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करते चले आना, ठीक है। पहले इसकी इधर, फिर माइनस के साइन की अंदर, ठीक है।
तो ये हमारे पास 2 जोड़े बन गए। अब हमें क्या करना है, इनमें कॉमन लेना है। तो ऐसी संख्या है दोनों काट सके, और x तो है ही दोनों में कॉमन, तो x तो कॉमन आएगा ही। और ऐसी संख्या है दोनों काट सके 10, इसे भी काट देगा, इसे भी काट देगा, तो 10 कॉमन आ गया। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, 10 धाम 100, तो 10x और -1 बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ देखो हमें माइनस का 1, 10x -1 लाना है यहाँ भी, बट यहाँ तो प्लस का साइन है, तो हम माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे, तो माइनस का चिन्ह कॉमन आ जाएगा। और देखो ऐसी संख्या है दोनों काट सके, ऐसी कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ 1 है। ठीक है, और x दोनों के पास नहीं है, तो यहाँ कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा 1। ठीक है, तो अंदर जब माइनस का चिन्ह हमने कॉमन लिया, अंदर वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या, 10x -1। ठीक है, और बराबर 0 चल ही रहा है। अब दोनों ब्रैकेटों को एक बार लिख लेंगे हम, तो ये हो जाएगा क्या, 10x -1 और 10x -1। ठीक है, यानी दोनों सेम आए हैं, देखो दोनों सेम है, तो हमने दोनों को ब्रैकेट में लिख लिया। अब हम इन्हें किस तरह लिख सकते हैं कि 10x या फिर बराबर 0 करके लिख लो, तो इसका मतलब यही होता है कि इन दोनों के बराबर में 0 है। 10x -1 बराबर 0 या 10x -1 बराबर 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात कर लेना है। तो 10x बराबर 1 आएगा, तो x बराबर 1/10 आ जाएगा। और ऐसे ही यहाँ क्या हो जाएगा, या फिर वो कह रहा है या तो मान इसका ये है या मान इसका ये है, बट दोनों मान सेम ही आएंगे। 10x बराबर 1 आ जाएगा, माइनस का साइन है ना, उधर जाके प्लस में हो गया। और या x बराबर 1/10। ठीक है, तो 2 मूल हमें ज्ञात हो गए समीकरण के। तो हम लिखेंगे अतः इस द्विघात समीकरण के मूल 1/10 तथा 1/10 हैं। ठीक है, यही हमारा आंसर है। समझ में आया प्रश्न? उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर प्रश्न अच्छे से नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पता है। और अगर समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है आपका ही अपना चैनल। ठीक है, इससे रिलेटेड एक होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ। उस होमवर्क को आप मेरी टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि जल की कठोरता को दूर करने के लिए किस सोडियम के यौगिक का प्रयोग किया जाता है, हिंट दे रहा हूँ, सोडियम के यौगिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को करें लाइक, शेयर करें अपने दोस्तों के पास जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।